गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो यहाँ पर बन रही है आलू की सूखी सब्जी और ये थोड़े आलू बच भी गए तो हमने छोड़ दिए हैं। और आलू पूरी बनाने का बहुत मन है और आलू की सब्जी तो आपको पता ही है कैसे बनती है। जब प्याज अच्छे से हो जाएं उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे और फिर टमाटर डाल के और फिर जल्दी जल्दी जब ये हो जाए तो आलू डाल देंगे तो ये सब्जी हो गई डन। एवरीबॉडी वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। यहाँ पर रवीना जी जो है पूरी बना रही हैं। यहाँ पर देखिए गरम गरम पूरी और गरम गरम पूरी। हाँ जी अब बताइए, क्योंकि रवीना का मन था पूरी खाने का और मैंने मना किया लेकिन रवीना जी ने नहीं मानी क्योंकि रवीना जी को अपनी करनी थी, इसलिए हम जो है ऐसी बातें उधर खड़े हो गए। ओके क्या लॉजिक बोल रहे हैं? लॉजिक नहीं है। मैंने इसको पूछा कि तुम हाँ बोल सकते हो एक चीज के लिए, ये बोला हाँ, तो मैंने कहा आलू पूरी बनेगी। वाह दीदी नहीं तो ये पहले इसने हाँ भरवाई ना तो इसने प्लान्ड वे में चीजें की। रवीना ये बात गलत है। जब आप अपने पति को बहुत अच्छे से जानते हो कि वो मना ही करेगा तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। सही पकड़े हैं। यानी आई एम गुड विद एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स अच्छी हैं। ज्यादा ही अच्छी निकली, कुछ मुझे आगे से और शातिर रहना पड़ेगा। देखो 3 पूरी 1 प्लेट, ऐसे फुली पूरी लगनी चाहिए जब तक आप खा नहीं लेते। चलिए जी अब खाते हैं, बहुत मन कर रहा है, भूख लग रखी है मुझे। आपको सुबह मिलते हैं। मैं रोटी तो नहीं खा सकता, मुझे पूरी भाई मैं मजाक कर रहा था, मुझे पूरी खानी। लोग तरसते हैं कि उनकी वाइफ उनके लिए अच्छे से पूरी बना के दे। ये पूरी दे रहे हो आप, रोटी नहीं मिल रही, मेरे को रोटी नहीं मिल रही, ऐसे करते रहता है जब देखो। मिलते हैं आप। तो ये है जी हमारा अभी का डिनर। ये हैं अमित जी क्या और शुरू करें तो ऐसे बोल रहे जैसे कार्यक्रम शुरू करना है और चीफ गेस्ट का इंतजार हो रहा था। तो अब ये टेस्ट करके बताएगा ऑब्वियसली कि कैसे बने हैं। भले ही इसने ना बनवाई हो पूरी लेकिन टेस्ट तो यही करेगा। वाह रवीना, वाह रवीना क्या बात है, रोटी से भी ज्यादा अच्छी बना दी है तो तूने। आलू की सब्जी का टेस्ट आ रहा है ना पूरी का। वाह कैसा लगा? बहुत अच्छा ही लगता है क्योंकि मैं बहुत अच्छा ही बनाती हूँ, ठीक है ना। इसीलिए अच्छी चीज बनाने के लिए मुझे प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखो मस्त, वाह वाह अति उत्तम, आनंद सर परमानंद। ये देखिए जी रवीना ने बनाई है खिचड़ी और खिचड़ी का पता नहीं है क्या बना दिया है इसने अभी तो घी के साथ। और यहाँ पर है रवीना जी, देखिए कैसे देखते हुए। खिचड़ी होती है, खिचड़ी का क्या बन सकता है? ये अभी घुमा के क्या बना दिया ना तुमने। यूजली मिक्स कर रही हो ना फिर मैं घी को इतना नहीं पर ठंडी भी कर ली तुमने। और ये इधर देखिए अब बताइए, अब क्या बताऊं? मुझे तुमने पराठा खिलाया जो कल मुझे ये चाहती है कि मैं मोटा हो जाऊं। वो पूरी वाली जो रोटी का आटा बचा हुआ था उसके इसने पराठा बनाया, आलू भी रखे हुए थे और मुझे दिया। मतलब हद है ना, मुझे पराठा खिलाया, खुद खिचड़ी खा रही ताकि मैं मोटा हो जाऊं और ये हमेशा स्लिम रहे। ओ भाई झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। यही इरादा है तुम्हारा? सही पकड़े हैं मेरे इधर। तुम तो मैंने पूछा इससे, मैंने कहा तुम हाफ खा लो। ये ज्योतिषी बन सकता है क्योंकि इसको खुद से ज्यादा मेरे बारे में ज्यादा पता होता है। हाँ मेरे मन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली। हाँ यही तो। कोई बात नहीं, बहम की कोई दवाई नहीं। वहम नहीं है रवीना, सच बात है। मैंने तुम्हें सुबह पूछा भी तो था कि तुम हाफ ले ले। मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें पराठा खाना है या नहीं खाना या खिचड़ी खानी, क्योंकि एक पराठे का आटा बचा हुआ था वो भी अजवाइन वाला और आलू बचे हुए। मुझे ये नहीं पता था अजवाइन वाला है, मैं भूल गया था। और इसने बोला था एक रोटी का बचा हुआ है तो मैंने कहा चलो फिर पराठा बना दो। उसके बाद मैंने सोच के बोला यार पराठा खाना पड़ेगा और घी वाला हो जाएगा अभी के लिए पड़ेगा। मतलब तो मैंने कहा रहने दे। मैंने कहा अगर नहीं खाए तो क्या वो रोटी का आटा वेस्ट जाएगा? बोले ऐसे से किया रवीना ने तो ऑब्वियसली वेस्ट जाना था ना। और थोड़ी सी आलू की सब्जी रात की बची हुई थी पूरी के साथ जो हमने बनाई थी तो वो फिर मैंने दोनों ही फिनिश किए। बट उस फिनिश करने के चक्कर में मुझे अजीब हो गया। वाला फ्रेंड नहीं होता आपका जो कि मतलब पता नहीं, आज तो मुझे एनालॉजी भी नहीं आ रही। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अजीब हो गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बाद में पता चला, नहीं पता चलता कि आपको अरे पता चल गया था मुझे वो अजवाइन का टेस्ट आ रहा था। बट मैं क्या करूँ क्योंकि तुमने बना भी दिया था, फिर वो घी भी वेस्ट जाता जो पराठे पे लगा हुआ था तो वो वेस्ट ना जाए लिटरली जो है मैंने खाया। और वो आलू की सब्जी भी अच्छी लग रही थी आज सुबह सुबह तो मतलब पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लग रही थी मुझे वो, या फिर मेन रोटी की अजवाइन का ही रीजन था शायद, उस वजह से मुझे वो सब्जी भी नहीं अच्छी लगी फिर बाद में।
लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे एक बड़ा सा पराठा और उसके साथ सब्जी फिनिश की। बाद में फटाफट एक गिलास दही बना के पी ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए। बट 10% ठीक हुआ है, 90% से तो मुझे खेद है। इसके खुद के अलावा नहीं, ऐसी बात नहीं है रवीना, मैंने सच बताया सबको जैसे मैंने फील किया था। और मैंने तुम्हें बोला था कि रवीना अजीब हो गया वो खा के, मुझे बाद में रिग्रेट हुआ। पराठा खा खू के मेरे पास लेके आ रहा है किचन में कि मैंने खा लिया पर मुझे अजीब हो गया। तुम्हें पहली बाइट में पता नहीं चला कि अजीब पहली बाइट में क्या करते फिर जो बचा हुआ पराठा? अरे तो मुझे तो बताते। तुम क्या करती वही तो बताओ, अब बता दो। अगर तुम दोपहर को मैं खा लेती और कुछ हो जाता उसका। दोपहर को ठंडा खाती तुम? अरे यार तुमने तो अभी गर्म खाने से मना कर दिया। मैं आप लोगों से, मुझे खेद है, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाह रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। देखना नहीं पड़ रहा, मैं बता रहा हूँ ऐसा है क्योंकि रवीना ने अभी गर्म खाने से मना कर दिया तो ठंडा कैसे खाती रवीना? हमें तो अपना दुखड़ा रोने से मतलब नहीं, रवीना तो आराम से खिचड़ी खा रही है। फील आ रही है आज पूरे व्लॉग में ये दुखड़ा ही रो रहा है। मुझे टाइटल भी देना पड़ेगा, अमित का दुखड़ा। वाह दीदी, वाह दीदी। रवीना ने देखा मतलब खिचड़ी खा रही है, एक बार भी नहीं पूछा कि अमित तुम्हारा मन खराब था, तुम एक बाइट ले लो, बाइट ले लो, मतलब एक चम्मच खा लो। पूछा तुमने कहा मैं नहीं। यार ये कैसा इंसान होता जा रहा है, क्या तुम बदल रहे हो? दुख है मुझे इस बात का कि तुमने पूछा नहीं। चलो जी, इसका दुख कम करते हैं। इधर इधर मुंह करो, बोलना मत कुछ भी, सिर्फ दुख कम करना है तुम्हारा आज की डेट में। तो अमित का दुख जो है वो खाना खा के ही कम होता है। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अगले 7 जन्मों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। 7 जन्म मेरे से बस बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी बात नहीं, मैंने बस बोला तुम्हें कि तुमने पूछा नहीं, मुझे अजीब लगा। नहीं और नहीं ज्यादा ही ना खाइए ना। अरे बस हो गया, बस पेट ऑलरेडी भर गया। चलिए अच्छा हाँ, मेरे को क्या बताना था। इसके साथ साथ रवीना ने जो है नीना गुप्ता जी की वो ऑटोबायोग्राफी जो रवीना पढ़ रही थी उसमें से वो सतीश कौशिक वाला चैप्टर था ना, तो वो जो है रवीना जी अभी मैंने ये आगे पढ़ी। हाँ मतलब जो आगे था उसमें आधी हो गई, मैंने आधी एग्जैक्ट इतनी पढ़ ली, आधी ठीक है पढ़ ली। सो इन्होंने जो है उसके बारे में बता रखा था, मतलब बहुत इन्होंने अपने जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ ये NSD, सो उसके बारे में बता रखा है। दिल्ली में है वो, दिल्ली में है वो, क्योंकि ये भी दिल्ली मुंबई में भी है, ऐसा ही नहीं है ठीक है। सो वहाँ पे उसमें ये पढ़ी, क्या क्या सिचुएशंस रही, वो सब चीजें बता रखी थी इन्होंने। एक पॉइंट पे जाके सतीश कौशिक जो कि इनके सीनियर थे, तो उनके बारे में इन्होंने एक चीज लिख रखी थी कि वो किस तरीके के इंसान है और ये क्या उनसे क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहेंगी। सो उस क्वालिटी में इन्होंने ये मेंशन किया था कि जैसे वो थोड़े से, अगर हम उनको, आपने सतीश कौशिक को देखा हो तो ऑब्वियसली वो ब्रिलियंट एक्टर थे, थोड़े से हेल्दी थे और बट उनकी हाइट छोटी और उनका कलर थोड़ा सा डार्क है। वो चीज का बहुत बार मजाक बनाया, वो हेल्दी भी थे ना थोड़े से, उस वजह से उस चीज का बहुत बार मजाक बनाया जाता था। उन्होंने एक बार बोला कि मुझे डायरेक्टर बनना है, सो वहां पे और कोई लड़की खड़ी होगी जो हंसने लग गई, सो बेसिकली कि अच्छा ये बनेगा डायरेक्टर, वैसी वाली सिचुएशन थोड़ी सी। लेकिन वो इन चीजों के जवाब देने में इस तरीके से बोल के बहस करना, ये उनकी फितरत नहीं थी। उनकी एक क्वालिटी थी कि वो जो है अपने एक्शन से जवाब देते थे, कि मतलब अगर वो बोल रही है कि नहीं बन पाएगा तो आप बन के ही दिखा दो ना, अपने आप ही मुंह बंद हो जाएगा। जो ऐसे कुछ गलत बोलते थे तो इस तरीके से वो मुंह बंद करने में विश्वास रखते थे। और इन्होंने बोला कि ऐसी ये क्वालिटी मैं भी अपने अंदर जो है इंडल्ज करना चाहूंगी, इनकलकेट करना चाहूंगी। सो हम सबको ये क्वालिटी इनकलकेट करनी चाहिए कि कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, इग्नोर करो। क्योंकि अगर आपको इग्नोर करना आ गया ना, जैसे अमित मुझे कर रहा है अभी मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ ध्यान से, तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुन। तुम्हें क्या लगता है कि हर एक पति सेम होते? नहीं होते, सारे पति अलग होते हैं। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर रहा कि मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ और तुम्हारा। हर किसी को ये क्वालिटी इनकलकेट करनी चाहिए कि आप इग्नोर करो, क्योंकि आपको इग्नोरेंस अगर आ गई ना, कि आप डिसाइड करो कि आप क्या इग्नोर कर दोगे, किस चीज से आपको फर्क पड़ रहा है, तो आपने मतलब जिंदगी जीना सीख लिया, ऐसे वाली सिचुएशन है। ठीक है, सो जितनी भी समस्याएं आए उनको हंसते खेलते पूरा कीजिए, क्योंकि जिंदगी अगर ऐसे चलती रही तो वैसे भी मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। और इसके साथ साथ रवीना जी ने तो बहुत बढ़िया बताया। मैं जो है, आप लोगों को पता है कि मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मैंने इसलिए ये ब्लॉग यही समाप्त होता है।
हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चल व्लॉग जल्दी में। जल्दी बता दो। नहीं जल्दी नहीं बता सकता मैं। अच्छा आराम से अगले ब्लॉग में। तो अगले अमित जो भी पॉडकास्ट से सीखा अमित ने ये आपको अगले ब्लॉग में बताएगा। रवीना की वजह से ऐसा हुआ, वरना मैं बता देता आप लोगों को। हम बताएंगे अगले ब्लॉग में। देखते रहिए रवीना एंड अमित का ब्लॉग, और आप अगले ब्लॉग में प्लीज अमित को सुनने के लिए जरूर आइएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। हम चलिए नहीं, अमित आपका इंतजार आप लोगों का मुझे जितना भी याद है, अब हो सकता है वो मैं 20 सेकंड में बता दूं, 30 सेकंड में, या 1 मिनट लगे, तो वो चल मुझे बता नहीं दे, पता। जल्दी बता दे। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और हंसते रहिए, please- मुस्कुराते रहिए और वापस आना। वापस आना। बाय।